नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं राहुल पारचा भारतीय आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने के लिए। विषय आपने पढ़ ही लिया होगा, जब घर के कलेश ना रुकें तो क्या करें। दोस्तों, भारत में 135 करोड़ के लगभग आबादी है। उसमें से 99% लोग, 99% घर, अगर मैं बात करूं घरों की, 99% घर ऐसे हैं जहां पर कलेश होता ही होता है। किसी ना किसी बात पर कलेश होगा। छोटी छोटी बातों पर भी कलेश हो जाता है, मन मुटाव हो जाता है, आपस की तालमेल खराब हो जाती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर भी। आज हम इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे। मैं क्योंकि प्रॉब्लम पे बात नहीं करूँगा, सोल्यूशन भी आपको दूंगा। मैं बताऊंगा कि किस तरह से अपने रिश्तों को सुधारा जा सकता है। जहाँ रिश्ते खराब हो रहे हो, क्या क्या वजह होती हैं जिनकी वजह से रिश्ते खराब होते हैं, क्यों कलेश होते हैं हमारे घरों में, और उन कलेशों को होने से कैसे बचाया जा सकता है। आज हम बात करने वाले हैं सोल्यूशन पे। लेकिन पहले बताऊंगा प्रॉब्लम क्या है। ज़्यादातर समय जो देखा गया है वो ये देखा गया है, जहाँ पर रिश्ते खराब होने लग जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, वहाँ बात होनी बंद हो जाती है। दो आपस में गुटों में हो सकता है, लोगों में हो सकती है, घरों में हो सकती है। जहाँ ये कम्युनिकेशन गैप आ जाता है वहाँ पर रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि दो लोगों के बीच में बात होनी बंद हो गई तो कोई ना कोई मंथरा जानते हैं ना आप कौन थी, जिन्होंने पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा था। माता कैकेयी के कान में जाके ऐसी फूंक मारी थी कि वो मंत्रमुग्ध हो गई थी, समझ गई थी कि मेरे बेटे को ही, भरत को ही राजपाट मिलना चाहिए, उसी को राजा बनना चाहिए। और भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था उनकी वजह से। मंथरा वो थी। और मंथरा मैं सिर्फ एक किसी महिला को नहीं कह रहा, मंथरा कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई पुरुष भी हो सकता है। क्योंकि इधर की उधर करना और चुगली लगाना ये तो कोई भी कर सकता है। अच्छे बुरे लोग तो किसी भी समाज में, किसी भी धर्म में, किसी भी वर्ग में हो सकते हैं। तो वही बुरे लोग भी होते हैं ना, जो बस कान में जाके ऐसी फुसकारी छोड़ते हैं, बस सामने वाला एकदम से समझ जाता है, हाँ यही तो मैं यही सोच रहा था, मैं बस कंफर्मेशन चाहता था कोई ये कह दे। तो जो दो लोग होते हैं ना आमने सामने वाले, जिनके बीच में ताल्लुकात ख़राब हो रखे होते हैं, उन लोगों में से एक के कान में जाके कह दिया उसने कुछ, अरे वो तो तेरे बारे में ऐसा ऐसा कह रहा था, तो वो समझ जाता है हाँ जो मैं सोच रहा था वो सच है, क्योंकि इसने भी इस पर मोहर लगा दी। और वही बात वो सामने वाले से जाकर भी कहता है जिससे हमारे ताल्लुकात ख़राब है। तो हम दोनों के जो संबंध हैं वो ख़राब होते चले जाते हैं और उन्हें सही होने नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम लोग तीसरे व्यक्ति की बात पे ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, ना कि उस सामने वाले से जिसके प्रति हमारे सवाल हैं। तो हमारे मन में जिसके भी प्रति सवाल हों, जिससे भी हम अपने रिलेशन सही रखना चाहते हो, अगर उसे सच में सही रखना चाहते हैं तो हम सामने वाले से ही सवाल पूछेंगे, किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है। उससे पूछ लेंगे, जो तूने ये कहा है मुझे, क्या तेरे कहने का मतलब यही है जो मैं समझ रहा हूँ? अगर नहीं है तो वहाँ पर हमारे संबंध खराब नहीं होंगे। वो बता देगा, क्लियर कर देगा। अगर वही है तो भी कह देगा कि हाँ मैं यही कहना चाह रहा हूँ। लेकिन ज़्यादातर टाइम हम दूसरे तीसरे व्यक्ति पे, किसी पे भरोसा कर लेते हैं, वो हमारे संबंध खराब कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा ना हो इसलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी जो प्रॉब्लम है या हमारे जिससे संबंध खराब हैं, किसी तीसरे व्यक्ति को उसके बीच में ना इन्वॉल्व होने दें। दूसरा एक कारण ये देखा गया है, जहाँ पर कुछ इश्यूज ऐसे रहते हैं महिलाओं के बीच में, खासकर उनके आपसी तालमेल पता नहीं क्यों खराब रहते हैं, घर के काम को लेकर खराब होते हैं ज़्यादातर समय। कि काम कौन करे, सास करे, बहू करे, या दूसरी बहू करे, या फिर वो उस लड़के की बहन, मतलब उनकी नंद, वो करे। ये 4 लेडीज़ होती हैं, 3 भी हो सकती हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही बहू होती है। वो उन तीनों में क्योंकि तालमेल नहीं होता काम को लेकर। सास ये सोचती है कि अब मैं बहू ले आई हूँ तो काम वही करे सारा, उसी की जिम्मेदारी है। और बहू ये सोचती है मैं तो यहाँ पर नौकरानी बन के आई हूँ, सारा काम मैं ही करूँ। और नंद ये सोचती है कि ये तो मेरा घर है, भाभी आ गई, पहले मैं संभालती थी, अब वो संभालेगी और उस पर मैं भी राज करूँगी माँ के साथ। ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी। क्योंकि बहुएं भी
अपने ससुराल को अपना घर नहीं समझ पाती हैं पूरी तरह से, कि एट दी एंड उन्हें यहीं रहना है और यही उनका घर है। तो उन्हें जैसा भी अपना घर संभालना है, काम करना है, अपने रिश्ते मजबूत करके रखने हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें मैनेज करना पड़ेगा हर चीज़ से। कुछ जगह सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ सेक्रीफाइस नहीं कर सकते वहाँ आवाज़ भी उठानी है। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि बिल्कुल दब जाओ, लेकिन हाँ, अपने हक की आवाज़ तो उठाने का हक सभी को है। और माँओं को, जो सासें हैं, उन्हें भी ये सोचना पड़ेगा कि मैं दूसरे की बेटी को अपने घर ला रही हूँ तो उसे नौकरानी बनाकर नहीं ला रही हूँ, वो भी मेरी बेटी की जगह ही होगी, क्योंकि भगवान ने मुझे एक बेटी दी है। अगर यही व्यवहार मेरी बेटी के साथ भी हुआ दूसरे घर में तो क्या होगा। तो अपने घर को आदर्श बनाकर दूसरे के घर को ये आदर्श पेश कर सकते हैं कि मैं अपनी बहुओं को ऐसे रखती हूँ अपनी बेटी की तरह। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरी बेटी को ऐसे ही रखेंगे जैसे आपकी बेटी है। और बहुओं को भी ये चाहिए कि अपनी सास का आदर करें, सम्मान करें। उसको रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है, सासों को पूरी रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। सास मतलब माँ का दर्जा है पूरा, क्योंकि लड़का जो होता है, बेटा होता है, बेटा वही अच्छा होता है जो दोनों जगह सामंजस्य बनाकर रखे, अपनी ससुराल में भी और अपने घर में भी। और अपनी वाइफ को कंट्रोल में ना कहकर, मैं ये नहीं कहूँगा कंट्रोल में रखे, अपनी वाइफ से अपने संबंध ऐसे रखे कि वो जब भी उसको कुछ बात बताए या उसको कुछ कहे तो उसकी बात माने। अब बहू की अपनी जो अर्धांगिनी है उसको समझे कि उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं। जब ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाता है लड़का, तो वहाँ पर खटास होनी पूरी शुरू हो जाती है, संबंध खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जहाँ पर संबंध खराब होते हैं। इन चीज़ों का अगर हम लोग ध्यान रखें तो हम लोग अपने संबंधों को अच्छा रख सकते हैं और अपने घर में बहुत अच्छा माहौल रख सकते हैं, जहाँ पर हमारे संबंध नहीं खराब होंगे, हमारे रिश्ते आपस में ख़राब नहीं होंगे। दोस्तों, छोटी छोटी सी बातें होती हैं लेकिन ये बड़ा काम करती हैं, हमारे बड़े रिश्ते ख़राब कर देती हैं। यही वाले फॉर्मूले हम अपने बिज़नेस में, जॉब में भी अपना सकते हैं, जहाँ पर कुछ चीज़ों को समझना भी होता है, हर कुछ चीज़ों को समझाना भी होता है। आज के लिए इतना ही कहूँगा दोस्तों। मुझे लगता है कि जो मैं कहना चाहता हूँ आप तक पहुँच गया है और आप लोग छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखेंगे और अपने संबंधों को ख़राब होने से बचा लेंगे। क्योंकि पैसा कमाना बहुत आसान काम है, लोग अच्छे नहीं मिलते दुनिया में, अच्छे लोग कमाएं। क्योंकि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में 50 साल के जीवन में 50 नए दोस्त बना ले, वो बड़ी बात नहीं है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से 50 साल तक संबंध बना के रखे और अच्छे संबंध बना के रखे, वो बड़ी बात है। ये सोचने वाली बात है कि हम क्या 50 साल तक किसी से अच्छे संबंध बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो हम अपने घर में भी बहुत अच्छे संबंध बनाए रख सकते हैं, अपने आस पड़ोस में भी रख सकते हैं और अपने देश में भी रख सकते हैं। क्योंकि कुछ पाखंडी लोग होते हैं जो इस छोटी छोटी सी चीज़ों को, जो छोटी छोटी गलत फहमियाँ होती हैं, उन्हें पूजा पाठ से जोड़ देते हैं कि ये पूजा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो पूजा करोगे तो ये मान जाएगी, वो मान जाएगी। ऐसा नहीं होता, ये हमारे दिमाग के फतूर हैं। भगवान है, मैं भगवान को नकारता नहीं हूँ, भगवान है, हम सबके हैं, लेकिन सब कुछ भगवान करते हैं तो फिर हम लोग क्यों हैं यहाँ पर। हमारे रिश्ते भी भगवान ही सुधारेंगे क्या? नहीं, रिश्ते तो हमें खुद ही सुधारने पड़ेंगे। अपना दिमाग तो हमें खुद ही ठिकाने पर रखना पड़ेगा ना, भगवान थोड़ी रखेगा। छोटी छोटी सी बातें हैं, पाखंडियों के पाखंड को बढ़ावा ना दें, अपने दिमाग में अच्छे विचार लाएं, अपने संबंधों को अच्छा रखें। बस यही कामना करता हूँ भगवान से। भगवान सबको खुश रखे, समृद्धि दे और इतनी ताकत दे कि इस बुरे समय में, ये जो कोरोना का काल चल रहा है, इस समय में अपने आपस के संबंध अच्छे बनाकर रखें, प्लस समृद्धि की ओर आगे बढ़ें, देश को आगे की तरफ ले जाएं, तरक्की की तरफ ले जाएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।